अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नमस्कार। मैं हूं अब्दुल्ला शाद और आप देख रहे हैं शॉर्ट टॉक। इंडिया के अंदर बीजेपी हुकूमत ने CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया। ये वही एक्ट है जिसको लेकर 2019 के अंदर 2019 के अंदर मकबूजा कश्मीर की खसूसियत का ख़ात्मा किया गया था। उसके अलावा 2019 के अंदर एक ये वाक़या हुआ था कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को जब बीजेपी सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया था तो वहाँ पर फसादात हुए थे इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे दिल्ली वाली साइड पे, उससे भी ज़्यादा आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर फसादात हुए थे जिसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग जान की बाजी हार गए थे। ये कानून क्या है? बीजेपी हुकूमत ने 2024 के इंतखाबात से ऐन चंद रोज़ कबल जब उसके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, ये मूव किया है, ये स्ट्रेटजी रन किया है कि उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को, शहरियत तरमीमी बिल को, जिसको हिंदी के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है, उसे लागू कर दिया है। बेसिकली ये जो इंडियन सिटीज़नशिप लॉ है ना, जो 64 ईयर्स ओल्ड है, 64 साल पुराने, ये उसके अंदर तरमीम करता है। उसकी रूह से कोई भी बाहर का जो पनाह गज़ीन था वो भारतीय शहरियत ऐसे आकर हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये बीजेपी की तरफ से एक एक्ट लिया गया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आने वाले हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को हम भारतीय शहरियत देंगे। मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे? अगर जो इन ऐसी वजूहात की बिना पर वहाँ पर है, अगर आपने उसको एक इंसानी पहलू से ऊपर लेके जाना है तो आप श्रीलंका के अंदर जो तमिल हिंदू हैं, जो मजालम सह रहे हैं और वो वहाँ पर आएंगे इंडिया के अंदर सिटीज़नशिप लेने के लिए, अगर उन्हें ये ऑफ़र की जाती है, या बहुत से वहाँ पर मुकीम हैं जिन्हें गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर पनाह गज़ीन कहा जाता है, उन्हें शहरियत क्यों नहीं दी जाएगी? इसके साथ साथ म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान जो मसाइब सह रहे हैं, दर्दो अलम सह रहे हैं, जुल्म सितम सहते हुए आए हैं, उन्हें सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय शहरियत ऑफ़र क्यों नहीं की जा रही? आखिर ऐसा क्यों है कि एक वाटर बॉडी है, फ़र्ज़ करें एक समुंदर है, जिसके अंदर चंद लोग जो है ना वो डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, और उनके लिए जब लाइफ जैकेट पहन की जा रही है तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि जो हिंदू है और ईसाई है और सिख है और वो भी ख़ास स्टेट से आने वाला है, वो इस लाइफ जैकेट के ऊपर आके कश्ती के ऊपर सवार हो सकता है, बाकी सारे के सारे लोग डूब जाएंगे। ये है जिस वजह से BBC, अल जज़ीरा, CNN, बाकी वॉइस ऑफ अमेरिका, सारे जो आलमी मीडिया है वो इसे एंटी मुस्लिम कहकर मुखातिब कर रहा है। इस एक्ट को एंटी मुस्लिम करार दिया जा रहा है। कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा? असम के अंदर आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन 34% है, इंडियन स्टेट्स के अंदर इतनी नहीं है, ठीक है। 34% मुस्लिम आबादी वाले रियासत के अंदर ये बात कह दी जाती है कि जो हिंदू हैं उन्हें सिर्फ ये सुविधा दी जाएगी, सहूलत दी जाएगी कि उन्हें भारतीय शरीयत ऑफ़र की जाएगी। एनीवेज, इससे पहले एक NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप का भी मामला आ रहा था और उसके अंदर बहुत से जो असम के अंदर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ के लगभग वो तारकीन वतन हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और वो असम में आके बसें, लेकिन उन्हें गैर कानूनी करार दिया जाता है। उन्हें ये नहीं कभी कहा जाता कि हम आपको भारतीय शरीयत जो है वो ऑफ़र कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अभी असम के अंदर जब इसकी बात की गई है तो असम के अंदर रिजेंटमेंट शुरू हो गई है। केरला के अंदर केरला के जो CM है पिनराई विजयन, उन्होंने ये कहा है कि मैं इसे अपने सूबे के अंदर लागू ही नहीं होने दूंगा। असम के अंदर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसकी तरफ से कह दिया गया है कि हम ट्यूसडे को, उन्होंने खैर पूरे स्टेट के अंदर हड़ताल की है, शटर डाउन किया है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को स्टेट वाइड फैला दिया जाएगा। अब देखना ये कि इस ख़ास एक कानून को नाफिज करके बीजेपी क्या मकासद हासिल करने की कोशिश करी है। असल में ये सारी तान आके शायद टूटती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, क्योंकि 1985 के अंदर जब बीजेपी का पहला मंशूर आया था तो उन्होंने उसके अंदर 3 नकात बुनियादी तौर पर रखे हुए थे, जिनके अंदर से एक था मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 का ख़ात्मा, एक था बाबरी मस्जिद का इन्हदाम और उसकी जगह राम मंदिर का क़याम, और तीसरा था पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी चीज़ है जिसके तहत मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हों, वो अपनी ज़ाती मजहबी कवानीन से महरूम हो जाएंगे, आइली कवानीन से महरूम हो जाएंगे अगर वो शरीयत के ऊपर चलते हैं या बाइबल के ऊपर चलते हैं या सिख अपने वो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर चलते हैं, उससे वो हट जाएंगे और जो उनके लिए कवानीन एक हिंदू गवर्नमेंट ने हिंदू सिविल कोड लागू किया होगा वो उसी के तहत आगे जाएंगे। इसी वजह से हमने देखा कि असम के अंदर जो बीजेपी के वज़ीर आला हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने वहाँ पर 89 ईयर्स ओल्ड 89 साल पुराने मुस्लिम मैरिज एक्ट को मनसूख कर दिया है और उसकी जगह अब वहाँ पर रहने वाले सारे मुसलमानों को और दूसरे
تمام شہریوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے بھارت کے اندر رہنا ہے تو آپ نے یوگی مودی کہنا ہے، کیونکہ ابھی کا جو بھارت ہے وہ رام راشٹر کے قیام کی جانب چل رہا ہے، اور جہاں وہاں پر جب بھی کسی کو انسانی ہمدردی کے تحت بچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہندو ہے یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ بہرحال یہ تھا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ جولائی 2016 کے اندر پہلی بار انٹروڈیوس ہوا تھا، 2019 کے اندر اسے پاس کر کے، اور اب 11 مارچ 2024 کو اسے لاگو کر دیا گیا ہے۔ اس کے اثرات کیا نکلیں گے بھارت کے اندر، ان چناؤ کے اوپر جو لوک سبھا کے ہو رہے ہیں، ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ تو آنے والے دنوں کی باتیں جس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دھنیہ واد۔